हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की भूमि संरचना से संबंधित किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसका हल भी करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में किस कर्म की चट्टानों का अभाव है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कर्म की चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कुडप्पा, ऑप्शन सेकेंड है गोंडवाना, ऑप्शन थर्ड है विंध्या एंड ऑप्शन फोर्थ है आर्कियन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुडप्पा कर्म की चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि झारखंड क्षेत्र का आधार का निर्माण किस तरह के चट्टानों से हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट है विंध्यन, ऑप्शन सेकेंड है गोंडवाना, ऑप्शन थर्ड है आर्कियन एंड ऑप्शन फोर्थ है नवीन चट्टानें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधार क्षेत्र का निर्माण झारखंड का किससे हुआ है? आर्कियन चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड में किस कर्म की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस तरह की चट्टानों से झारखंड में कोयला प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है गोंडवाना, ऑप्शन सेकेंड है कुडप्पा, ऑप्शन थर्ड है धारवाड़ एंड ऑप्शन फोर्थ है आर्कियन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना कर्म की चट्टानों से झारखंड में कोयला प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टान कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है झरिया क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड है संथाल परगना, ऑप्शन थर्ड है हजारीबाग क्षेत्र एंड ऑप्शन फोर्थ है कोलाहान क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झरिया क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी चट्टान? धारवाड़ युगीन चट्टान पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धारवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कि धारवाड़ वाली जो चट्टानें होती है उनमें से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है लोहा, ऑप्शन सेकंड है काइनाइट, ऑप्शन थर्ड है बलुआ पत्थर एंड ऑप्शन फोर्थ है चीनी मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर धारवाड़ युगीन चट्टानों से प्राप्त नहीं हो सकती, बाकी लोहा, काइनाइट और चीनी मिट्टी प्राप्त किया जा सकता है धारवाड़ चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोहतास पठार के दक्षिण भाग में किस खनिज की प्रधानता है। तो ये पूछ रहा है कि जो भी रोहतास पठार है उसका दक्षिण भाग में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है चूना पत्थर, ऑप्शन सेकंड है कोयला, ऑप्शन थर्ड है लोहा एंड ऑप्शन फोर्थ है अभ्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास पठार के दक्षिण में चूना पत्थर की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छोटा नागपुर पठार के ब्लैंक भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। तो यह बताना है कि जो भी छोटा नागपुर पठार है उसका किस भाग को उसके किस भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पूर्वी, ऑप्शन सेकंड है पश्चिमी, ऑप्शन थर्ड है उत्तरी एंड ऑप्शन फोर्थ है दक्षिणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र कहा जाता है छोटा नागपुर पठार के। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ये पूछ रहा है कि जो भी छोटा नागपुर में जो भी पाट के पठार जो भी पाया जाता है उसका औसत ऊंचाई कितना हो सकता है या फिर कितना है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 3200 फीट, ऑप्शन सेकेंड है 3400 फीट, ऑप्शन थर्ड है 3600 फीट एंड ऑप्शन फोर्थ है 3800 फीट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3600 फीट है इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड में किसकी अपरदन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि झारखंड में जो भी बॉक्साइट पाया जाता है वो किस कारण से पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है उसका ऑप्शन फर्स्ट है लेटेराइट, ऑप्शन सेकंड है सिसिडोराइट, ऑप्शन थर्ड है सेल संग एंड ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए कौन सा लेटेराइट मिट्टी के निक्षेप से क्या चीज का बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड में कुडप्पा कर्म की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से रहा है। तो ये पूछ रहा है कि झारखंड में जो भी कुडप्पा कर्म की चट्टानें यहाँ नहीं मिलती है उसका कारण क्या है कि यह समुद्र से हमेशा क्या रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है दूर, ऑप्शन सेकंड है नज़दीक, ऑप्शन थर्ड है ऊपर एंड ऑप्शन फोर्थ है नीचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर बांटे तो कितने वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं झारखंड को। तो ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन सेकंड है 5, ऑप्शन थर्ड है 3 एंड ऑप्शन 4 है 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 4 भागों में बांटा जाता है झारखंड को। तो ये थे महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, झारखंड की भूमि संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।